आदरणीय भक्तजनों, हम आज सप्तशती में 7वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें माता रानी ने चंड और मुंड का वध किया। ऋषि मेधा महाराज सुरथ और समाधि नाम के वैश्य को यह कथा सुना रहे हैं। श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रवृत्ति वीरदेवे सदा वंदिता। क्षमां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निश्चेजाड्यापहा, भगवतीं निश्चेजाड्यापहा। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। ऋषि बोलते हैं, वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए हुए हाथ में वीणा मधुर मधुर स्वर में वीणा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं और ललाट पर बिंदी शोभा दे रही है। ऋषिवर वर्णन करते हैं कि जो राक्षस हैं, राक्षस राज शुंभ और निशुंभ ने अपने चंड और मुंड आदि दैत्यों की सेना को अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित करके माता रानी से युद्ध करने के लिए हिमालय पर्वत पर भेज दिया। उस शिखर पर पहुंचकर राक्षसों ने देखा कि वहां पर एक सुंदर सिंह के आसन पर एक देवी बैठी हुई हैं। वे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उनको पकड़ने के लिए बड़े सावधान हो गए। चारों तरफ से उन्होंने जिसको जिस अस्त्र का ज्ञान था उसको वे तान करके खड़े हो गए। किसी ने धनुष बाण उठा लिए, किसी ने गदा उठा लिया, किसी ने भाला उठा लिया, किसी ने त्रिशूल। वे राक्षस सभी माता रानी को पकड़ने का उद्योग करने लगे। चारों तरफ से उन्होंने माता रानी को पकड़ने के लिए चारों तरफ से वे खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं को देखा और उनको बड़ा क्रोध आया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वे तुरंत विकराल मुख हो गई। उन विकराल मुख देवी के मुख से एक देवी प्रकट हो गई, विकराल मुखी देवी प्रकट हो गई, जो हाथ में
तलवार लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए हुए थी और चीते के चर्म की उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। मुंडों की माला से वे विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था। इस प्रकार से वह दुर्गा देवी प्रकट हुई थी, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनको देखकर ही डर लगता था। उनका मुख बहुत बड़ा था, जीभ लपलपा रही थी। जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी लगती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से चारों दिशाओं को कंपायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से उन दैत्यों पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुख में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, हाथी सबको सैनिकों सहित वे पकड़ पकड़ करके मुख में डाल देती थी। किसी को धक्के से, किसी को पैरों से, किसी को हाथ से, किसी को तलवार से वे सबको मारती ही भयानक जान पड़ती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती थी। इस प्रकार से वे बड़े बड़े असुरों का 2 क्षण भर में ही नाश करती हुई उस रण क्षेत्र में विचरने लगी। मुंह से पकड़ लेती थी किसी किसी को और रोष में भरकर उनको चबा डालती थी, जैसे गाजर कोई गाजर मूली खा रहा हो। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली। कितनों को मार भगाया। कोई तलवार से मारे गए, कोई गदा से, कोई खड्ग से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल कुचल कर मार डाले। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। यह देखकर चंड और मुंड को बड़ा क्रोध हुआ। वे काली से युद्ध करने के लिए भयानक हथियारों को हाथ में लेकर बड़े उतावली से दौड़े और चंड और मुंड ने काली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा। इधर से चंड मुंड बाणों की वर्षा करते हैं, उधर से माता काली बाणों की वर्षा करती हैं। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा। वो युद्ध का जो मैदान था उनके छोड़े गए बाणों से पट गया। वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। वे अनेकों चक्रों उनसे माता पर चलाने लगे। माता उनके चक्रों को 2 मिनट में ही समाप्त कर देती थी। भयानक नेत्रों वाली देवी ने उन राक्षसों के साथ बड़ा जोर का युद्ध किया। उनके छोड़े हुए जो बाण थे वे आकाश में ऐसे हो गए कि वे जैसे लगता था कि बहुत सारे बाणों से आकाश पूरा ढक गया हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट जोर से हंसने लगी, अट्टहास करने लगी। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। उनके मुख में दांत बड़े सुंदर थे। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिया और हं का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड के मारे जाने पर मुंड भी देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके पृथ्वी पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर
मरने से बाकी सेवा भय मरने के भय से बाकी सेना इधर उधर भाग गई। चारों ओर व्याकुल होकर भाग गए। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले लिया। चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो पशुओं को आपको भेंट किया। अब आप युद्ध में शुंभ और निशुंभ का स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी काली से मधुर वाणी में बोली, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तुम चामुंडा देवी के नाम से इस संसार में विख्यात हो जाओगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय को हम यहाँ पर विराम देते हैं। बोल साचे दरबार की जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।